आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 100% ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को कैसे हासिल किया जा सकता है, वो भी प्राचीन बौद्ध तकनीकों की मदद से। आज की तेज रफ्तार दुनिया में ध्यान भटकना आम हो गया है, लेकिन ध्यान केंद्रित रहना कितना महत्वपूर्ण हो गया है, ये हम सब जानते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यदि आप अपने मन की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रण में ले आएं और हमेशा वर्तमान क्षण में बने रहें, तो आपकी जिंदगी कितनी शांतिपूर्ण हो सकती है। आज हम बौद्ध धर्म की सदियों पुरानी शिक्षाओं की मदद से इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह वीडियो अंत तक देखें ताकि आप उन व्यावहारिक तरीकों को जान सकें जो आपको ध्यान केंद्रित करने और मानसिक शांति पाने में मदद करेंगे। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिले। बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। ये शब्द उस शक्ति को प्रकट करते हैं जिसे हम ध्यान केंद्रित करके प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम 13 बौद्ध तकनीकों के बारे में जानेंगे जो आपकी ध्यान क्षमता को बढ़ाने और आपको वर्तमान क्षण में रहने में मदद करेंगी। ये तकनीक न केवल आपकी एकाग्रता को बेहतर बनाएंगी, बल्कि आपको एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने का मार्ग भी दिखाएंगी। इस सफर के अंत तक आप प्राचीन बौद्ध ज्ञान से प्रेरित कुछ अद्भुत उपकरणों से लैस होंगे जो आपको तेज रफ्तार दुनिया में शांति और ध्यान के साथ जीने में मदद करेंगे। तो चलिए इस ध्यान और शांति के सफर की शुरुआत करते हैं। एक ध्यानपूर्वक श्वास लेने की तकनीक। बौद्ध धर्म की सबसे गहरी और सरल शिक्षाओं में से एक है ध्यानपूर्वक श्वास लेना। बुद्ध ने सिखाया कि हमारी श्वास हमें वर्तमान क्षण में लंगर की तरह बांधती है। जब भी आपका मन अतीत या भविष्य की चिंताओं में भटकता है, आपकी श्वास आपको वापस वर्तमान में लाने का सबसे आसान माध्यम है। आइए एक आरामदायक जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। महसूस करें कि हवा आपके फेफड़ों में भर रही है, फिर धीरे धीरे छोड़ें और अपने शरीर की सारी तनाव को छोड़ें। श्वास की हर अनुभूति पर ध्यान दें, आपकी छाती का उठना और गिरना, नथुनों से हवा का गुजरना। अपनी सभी इंद्रियों को इस प्रक्रिया में शामिल करें। जब आपका मन भटकने लगे तो बिना किसी आलोचना के इसे पहचानें और धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी श्वास पर केंद्रित करें। यह प्रक्रिया आनापानसति ध्यान कहलाती है और यह आपकी एकाग्रता और मानसिक शांति को बढ़ाने के लिए एक मूलभूत तकनीक है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? आज की दुनिया में जहां ध्यान भटकाना आसान है, ध्यानपूर्वक श्वास लेना आपको शांति और स्पष्टता का एक आश्रय देता है। हर श्वास आपको आंतरिक शांति और ध्यान की ओर ले जाती है। नियमित अभ्यास के साथ यह तकनीक मानसिक शोर को शांत करती है और आपको वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आपका मन हर समय वर्तमान में रहे तो आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं? 2. मैत्री ध्यान, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। अब हम एक हृदय केंद्रित अभ्यास की ओर बढ़ते हैं जिसे मैत्री ध्यान या मेटा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रेम और करुणा का विकास आंतरिक शांति के लिए अनिवार्य है और यह हमें ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। जब हमारा दिल प्रेम और करुणा से भरा होता है तो हमारा मन अधिक शांत होता है और हम आसानी से वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फिर से एक शांत जगह ढूंढें और अपने आप पर गर्मजोशी और प्रेम भरे विचारों को केंद्रित करें। अपने आप से कहें, मैं खुश रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं शांति में रहूं। इन शब्दों को गहराई से महसूस करें। अब इन प्रेमपूर्ण विचारों को दूसरों तक फैलाएं, पहले अपने प्रियजनों तक, फिर परिचितों तक और अंत में उन लोगों तक जिनसे आपको मुश्किलें होती हैं।
चुपचाप कहें, आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आप शांति में रहें। यह ध्यान कैसे मदद करता है? मैत्री ध्यान आपको भावनात्मक शांति में मदद करता है। जब आपकी भावनाएं संतुलित होती हैं, तो ध्यान भटकाने वाली चीजें फीकी पड़ जाती हैं और आप वर्तमान क्षण में अधिक गहराई से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इसके साथ क्या यह अद्भुत नहीं है कि आप अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी दुनिया को प्रेम और करुणा भेज सकते हैं? 3. चलना ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन। बहुत से लोग ध्यान को केवल स्थिर बैठने से जोड़ते हैं, लेकिन बौद्ध भिक्षु एक और शक्तिशाली ध्यान का अभ्यास करते हैं, जिसे चलना ध्यान कहा जाता है। यह अभ्यास गति और जागरूकता को जोड़ता है, जिससे आप चलते समय भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक शांत क्षेत्र ढूंढें, जैसे कोई पार्क या बगीचा, जहां आप बिना किसी रुकावट के चल सकें। पहले एक जगह खड़े हो जाएं और अपने शरीर को वर्तमान क्षण में महसूस करें। पहला कदम उठाते समय पूरी जागरूकता के साथ चलें। अपने पैरों और धरती के बीच के संपर्क को महसूस करें। हर कदम को जानबूझकर उठाएं और हवा के स्पर्श और आसपास की आवाजों को महसूस करें। यदि आपका मन भटकता है, तो धीरे धीरे इसे वापस चलने की प्रक्रिया पर लाएं। यह क्यों लाभदायक है? चलना ध्यान आपको अपने दैनिक जीवन में भी जागरूकता को शामिल करने की अनुमति देता है। यह किसी गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से यात्रा में लगे रहने के बारे में है। जैसे जैसे आप ध्यानपूर्वक चलने लगते हैं, आप एक ऐसा ध्यान विकसित करते हैं जो आपके पूरे दिन के साथ रहता है। हर कदम आपको याद दिलाता है कि वर्तमान में बने रहना कितना महत्वपूर्ण है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप अपने हर कार्य में इस स्तर का ध्यान और स्पष्टता लाएं, तो आपका जीवन कितना बदल जाएगा? 4. शरीर स्कैन ध्यान। अब हम एक गहरे आत्मनिरीक्षण अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जिसे शरीर स्कैन ध्यान कहा जाता है। यह अभ्यास आपको अपने शरीर के शारीरिक संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाता है और आपको वर्तमान क्षण से जोड़ता है। एक आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें, ताकि आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से केंद्रित हो सकें। अपने पैरों की उंगलियों से शुरुआत करें। आप क्या महसूस कर रहे हैं? गर्मी, ठंडक, तनाव? धीरे धीरे अपना ध्यान पैरों से लेकर टांगों, धड़, हाथों और सिर तक ले जाएं। शरीर के हर हिस्से में महसूस होने वाली हर चीज को बिना किसी आलोचना के देखें। तनाव या आराम के स्थानों को नोट करें और हर बार श्वास छोड़ते समय किसी भी तरह के तनाव को छोड़ दें। यह क्यों काम करता है? शरीर स्कैन ध्यान आपको वर्तमान क्षण में अपनी जागरूकता को मजबूती से जकड़ने में मदद करता है। यह अभ्यास न केवल ध्यान को बढ़ाता है, बल्कि आपके शरीर की जरूरतों के प्रति आपकी जागरूकता को भी बढ़ाता है, जिससे आप तनाव और भावनाओं को छोड़ने में सक्षम होते हैं। यह आपके मन और शरीर के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। 5. ध्यानपूर्वक भोजन करना, माइंडफुल ईटिंग। हम में से ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, बिना इसका स्वाद लिए। ध्यानपूर्वक भोजन करना हमें धीमा करने और हमारे द्वारा प्राप्त पोषण की पूरी सराहना करने के लिए आमंत्रित करता है। अगली बार जब आप भोजन करने बैठें, तो एक क्षण के लिए रुकें। अपनी थाली में भोजन के रंग, बनावट और सुगंध को देखें। एक गहरी सांस लें और भोजन के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। जब आप भोजन करें, धीरे धीरे चबाएं और हर निवाले का स्वाद लें। 6. कल्पना तकनीक, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है जो मन को शांत और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अपनी आंखें बंद करें
और खुद को एक शांत जगह पर कल्पना करें, जैसे एक हरा भरा घास का मैदान, एक शांत झील या एक सुनसान जंगल। इस दृश्य को स्पष्ट रूप से अपने मन में चित्रित करें, अपनी सभी इंद्रियों को इसमें शामिल करें। सूरज की गर्मी महसूस करें, पत्तियों की सरसराहट सुनें और ताज़ी हवा में सांस लें। अब एक कदम आगे बढ़े। अपने भीतर एक चमकती रोशनी की कल्पना करें जो आपके ज्ञान का प्रतीक है। हर श्वास के साथ इस रोशनी को और तेज होते हुए देखें, जो आपके मन को स्पष्टता और ध्यान के साथ भर दे। यह क्यों महत्वपूर्ण है? कल्पना आपको विचारों को लंगर डालने में मदद करती है, खासकर तब जब जीवन अस्तव्यस्त महसूस हो। एक मानसिक आश्रय बनाने से आपका मन आराम पा सकता है और ध्यान केंद्रित कर सकता है। कल्पनाओं को बहुत स्थिर करने से आप जिंदगी के शोरगुल से दूर रह सकते हैं और अपने ध्यान को मजबूत बना सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जब भी आप विचलित महसूस करें तो अपने दिमाग के आदर्श आश्रय को सोचने पर कितनी शांति महसूस होगी? 7 मेटा भावना, लविंग काइंडनेस विजुअलाइजेशन। यह अभ्यास प्रेममयी कृपा ध्यान का एक गहन रूप है। अपनी आंखें बंद करें और किसी प्रिय व्यक्ति की कल्पना करें। उसके चेहरे को ध्यान में रखें और मन ही मन दोहराएं, आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आप शांति में रहें। जैसे ही आप इस भावना को फैलाते हैं, इसे अपने आप पर लागू करें और अंततः इसे सभी जीवित प्राणियों पर लागू करें। ध्यान का लाभ। प्रेमपूर्ण भावना और करुणा का विकास हमारे ध्यान को बढ़ाता है। जब आपका हृदय करुणा से भर जाता है तो विचलन हट जाते हैं और आप वर्तमान क्षण पर आसानी से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। करुणा हमें सभी से जोड़ती है ना? 8 मंत्र ध्यान मंत्रा मेडिटेशन। मंत्र ध्यान मन की आंतरिक बातचीत को शांत करने का एक प्रभावी साधन है। एक शब्द या वाक्य चुनें जो आपके लिए सकारात्मक और अर्थपूर्ण हो, जैसे शांति या पारंपरिक बौद्ध मंत्र ओम मणि पद्मे हूँ। इसे धीरे से दोहराएं या अपने मन में चुपचाप कहें। इसके कंपन को अपने भीतर महसूस करें, जैसे यह आपके मन को शांति से भर रहा हो। यह कैसे काम करता है? मंत्र ध्यान आपको एक ध्यान बिंदु देता है जो मानसिक शोर को शांत करता है। यह मन के लिए एक नरम लोरी की तरह है जो ध्यान भटकने को दूर करता है। इसे आजमाएं और आप देखेंगे कि आपका ध्यान धीरे धीरे केंद्रित हो रहा है। तो दोस्तों, ये रहीं 13 बौद्ध तकनीकें जो आपके ध्यान को बढ़ाने और आपको वर्तमान में उपस्थित रहने में मदद करेंगी। ये प्राचीन प्रथाएं सदियों से चली आ रही हैं और आज भी ध्यान, शांति और संतुलित जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। याद रखें, ध्यान एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसे अभ्यास करेंगे, उतना ही यह मजबूत होता जाएगा। चाहे आप ध्यानपूर्वक श्वास से शुरुआत करें, प्रेमपूर्ण कृपा ध्यान का अभ्यास करें या चलना ध्यान अपनाएं, हर कदम आपको ध्यान के मास्टर बनने के करीब ले जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अधिक ध्यान और शांति के विषयों पर जान सकें। आपकी ध्यान यात्रा आज से शुरू होती है। चलिए इसे एक साथ पूरा करते हैं। धन्यवाद और अगली बार तक ध्यानपूर्वक और शांति के साथ रहें।